होता मैं आप आगे और बेवकूफ बना करके सच करो, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही मायने में आप ये करके आए। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में और 18 से 60 साल की महिलाओं का आंकड़ा मोटा मोटा अगर निकालने जाएं, ये लगभग 21 लाख बनता है। एक महिला होला तो 1500 रुपये, दो ही होला तो 3000, त्राय होला था 4500, 4 होला था 6000। ये उर्दू की भाषा में बोला है। कहीं तो सत्य बोलो, कहीं तो सच बोलो। ये धरती फट जाएगी अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं। आदर्श विद्यालय की शुरुआत की थी और आपने उसको बदल करके कहा कि राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। ये डे बोर्डिंग का क्या? एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया था। इसलिए हमने अटल आदर्श विद्यालय की शुरुआत की थी और आपने उसको बदल करके कहा कि राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। ये डे बोर्डिंग का क्या मतलब? दिन के उजाले में तो सभी बच्चे आते ही हैं। हमने तो उसमें जो है हॉस्टल का बोर्डिंग, हमने पूरा बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट रखा था और पूरा उसमें जो सारी चीजों को लेकर के हमने ये भी तय किया कि वहां पर पॉलिसी बना करके वहां जो टीचर लगेंगे उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी लगते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि आपको नाम बदलना था, उसमें अटल आदर्श विद्यालय का नाम बदल करके आपने राजीव गांधी जी के नाम पर कर दिया। उसमें हमें आपत्ति भी है, नाम बदलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उस योजना से मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी नहीं आ पाई है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, मुझे इसी बात को लेकर के आशंका है कि ये भी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और इसके लिए बजट प्रोविजन की भी अगर हम बात करें तो बजट प्रावधान अभी तक हमको कोई अवेलेबल बजट में मिला नहीं। स्कीम का अनाउंसमेंट करना एक बात, लेकिन बजट प्रोविजन साथ साथ करना लाजमी है, वो नहीं है, इसके आपके इसमें नहीं है। और इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 8,828 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान आपने रखा है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जिसमें भी आपने बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की। इतना ही बजट प्रावधान 8,412 करोड़ रुपए जो हमारा 22-23 के बजट में भी था। इसमें आप ग्रोथ की अगर बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं, उसमें किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें कहीं दिखती नहीं है। भाषण में दे करके नहीं हो पाएंगे, उसके लिए बजट प्रोविजन आपको रखने पड़ेंगे, उसके लिए बजट प्रोविजन का इंतजाम करना पड़ेगा। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय आगे जाए हम, अब आए हम गारंटी नंबर 2 पर। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम 18 से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। और कब? दिसंबर में, जनवरी के महीने से बोलते खाते में। हाँ, सरकार बनने के बाद बस शुरू हो जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। और उनके अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में और 18 से 60 साल की महिलाओं का आंकड़ा मोटा मोटा अगर निकालने जाएं, ये लगभग 21 लाख बनता है। और आप 21 लाख के ऊपर बनता है। और उसके बाद आप कितना दे रहे हैं? कितने को दे रहे हैं? 2,31,000 महिलाओं को दे रहे हैं। और उसमें भी अध्यक्ष महोदय कितने, आखिरकार कुछ तो शराफत रखो, कहीं तो सत्य बोलो, कहीं तो सच बोलो। ये धरती फट जाएगी अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं। ये परिस्थिति बन गई है। आप क्या कह रहे हैं कि 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा करता हूं, जो अभी 1,150 रुपए की दर से पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वाह, धन्यवाद। सत्य भी कोई एक सीमा होती है, झूठ बोलने। आपने वादा किया है 1,500 रुपए देने का। आपने ये वादा नहीं किया है कि आप उनकी 1,000 रुपए की पेंशन काट देंगे। आपने अगर ये देना है तो 1,000 रुपए पेंशन जो मिलती है वो बदस्तूर जारी रहे और उसके बाद आप 1,500 रुपए उनके खाते में डालें, तो समझ में आती है। और जिनको 1,150 रुपए मिलते हैं उनके खाते में जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन कितना बनता है? 350 रुपए बनता है। 350 रुपए आप डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आप इन्होंने क्या किया है? 500 रुपए उसको दे देंगे जिसको 1,000 रुपए मिलता है, और उसके बाद 350 रुपए उसको उसके खाते में डाल देंगे जिसको 1,150 रुपए मिलता है। तो बहन जी बोलता ये हो गया माता जी, ये हमने आपको बस अब गारंटी पूरी, दूसरी गारंटी पूरी हमारी।
आप किसको गुमराह कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन बी फूल वन पर्सन ऑल द टाइम बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। अब कब तक आपको कितना कितना झूठ बोलेंगे? किस चीज को बेवकूफ बनाते रहेंगे? सत्ता में आप आगे और बेवकूफ बना करके सच करो, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही मायने में आप ये करके आए, ये आपके परतें खुल रही हैं, ये आपका तमाशा दिख रहा है, ये आपका जनाजा निकल रहा है जिसको लोग देख रहे हैं। आज महिलाएं इंतजार कर रही हैं और यहां हमारे सारे 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 नेताओं के, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे मंत्री इनके बैठे हैं, कि सबको गला फाड़ फाड़ करके बोले, गला फाड़ करके बोले। फार्म भर दिए, फार्म भर करके कुछ के खाते में पैसे भी डाल दिए, ये भी हुआ है। और सुंदर जी तो काफी बोले, अपनी भाषा में बोला ने, क्या बोला? अब एक मिनट भाई, अपनी भाषा में कुल्लू में क्या बोला? मैं बोलता हूं पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी भाषा में बोल सकता हूं। बोला ये सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, दो ही होला तो 3000, त्राय होला था 4500, 4 होला था 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोल रहा है। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। और अब आप क्या कर रहे हैं? 350 रुपए के 350 रुपए देकर निपटा रहे हैं उनको, और 500 रुपए देकर निपटा रहे हैं। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें चुकती करनी पड़ेंगी इनको, लोगों के बीच में जब जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाहता हूं, और कहा कि हमने 416 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है, 416 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अगर ये आंकड़ा देखा जाए, 2,31,000 महिलाओं को अगर देने की बात आती है, तो मात्र जो है वो पैसा जो लगता है, उसमें सिर्फ 120 करोड़ रुपए खर्च होता है। और सही माने में अगर 21,000 उन महिलाओं को देना होगा तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा, कोई 21 लाख को देना होगा तो आपका ये पैसा लगभग 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेगा। ये हमारा कैलकुलेशन है, मोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसको आप समझ रखें, याद रखें।